तुम मुझे तुमसे बात करनी है यार, एक मिनट। तुम हीरो हो ना? क्यों कर रही हो ये सब? अरे अरे क्यों? अरे क्या है? कौन? हीर, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आया यार? अरे मैं तुमसे बात करने आया हूँ यार। हमारे बीच जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉर्ट करना है मुझे यार। रिश्ते ठीक करने के लिए सीधा घर चलाया। वाह बेटा हीर, और ले चैलेंज। खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तूने। चले जाओ यहाँ से। यार एक बार फिर से बोलना, तुम्हारी आवाज सुनी सुनी सी लग रही है यार। भूल गए? शादी में हमने बात की थी फोन पर, आवाज तो सुनने लगेगी ना। शादी के मंडप में हम नहीं मिले क्या? याद है जहाँ तो मुझे छोड़कर भाग गए थे। अरे पहले तुम पान थूक के बात करो यार। तुम पान खाने की शौकीन हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थूको तो सही उसे। और सुनो, वो शादी के बारे में बात करनी आया हूँ यार। तुम पहले बाहर आओ यार, बाहर आके बात करो। मैं बाहर नहीं आ सकती, मैंने पूरे कपड़े नहीं पहने। जो बोला यहीं से बोलो। अच्छा ओके ओके। यार लिसन यार, देखो मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया, ये मैं जानता हूँ यार। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें फंसाने का, वो तो बस चीजें आउट ऑफ हैंड हो गई यार। यार मैं जेन्युइनली शादी नहीं करना चाहता था, वो तो पता नहीं क्या हो गया लाइफ में। अच्छा सुनो, तुम्हें ना ज्यादा दिन तक ये सहने की जरूरत नहीं है यार। कुछ दिन और उसके बाद तुम और मैं दोनों शादी से आजाद हो जाएंगे पूरी तरह से। यार देखो, मैं आज जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, अपने होश में कह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ। क्या ये सब सुनने और जानने के बाद तुम मुझे माफ कर पाओगी? यार मेरे लिए ना तुम्हारी माफी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्यों? अचानक से मेरी माफी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? यार क्योंकि वो चाहती है ना। वो कौन? जूलियट। यार पता, वो एकदम तुम्हारी तरह पेंडू लड़की है। इरिटेट करती है, पकाती है बहुत यार। पता स्टूडेंट है, फिर भी प्रोफेसर की तरह लेक्चर देती है। उसको ना मेरे बारे में कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी यार मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है यार। बस किसी भी तरह यार मैं चाहता हूँ कि वो मान जाए यार, मुझसे इम्प्रेस हो जाए और मेरी हेल्प कर दे यार। मतलब उसको अपनी बाटली में उतारना चाहता हूँ। वो ना समझती है कि मैं इमोशनलेस हूँ एकदम। यार वो सोचती है सोचे यार, लेकिन अपना काम निकालने के लिए उसको अपनी बाटली में तो उतारना पड़ेगा ना। You know what I'm trying to say? अगर इतने पकाती है तो किसी और से हेल्प ले लो। उसकी भी क्यों कर रहे हो? यार क्योंकि मैं उससे मैं उसे आज ना चैलेंज करके आया हूँ यार। हीर तुम उसकी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं करोगी? हेलो, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ कह नहीं सकते? अरे यार देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तो मैं यहीं पे घुटने में बैठ जाऊंगा। जब तक तुम माफ नहीं करोगी मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। इसे कहते हैं आप ऐल मुझे मार। अब जब तक माफ नहीं करूंगी ना, ये यहाँ से हिलेगा। ठीक है, माफ किया। मैं जानती हूँ हम दोनों का जीवन करीब रिश्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन इससे जल्दी निकलेंगे।
माफ कर दिया? कर दिया, जाओ। यार देखो, तुम्हारे खानदान वाले फिर से ट्रैक्टर और गुंडे लेके मेरे घर पे तो नहीं पहुंच जाएंगे ना? बोलो ना, जाओ। तो माफी पक्का? पक्का। ओके, थैंक यू एंड थैंक गॉड यार। ओके बाय। अब जाओगे यहाँ से? यार हम पक्का रिसेंटली कहीं मिले नहीं है? हाँ यार, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी आवाज ना वो जानी पहचानी से लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं तुमसे रोज बात करता हूँ। और सिर्फ आवाज ही नहीं यार, तुम्हारा बात करने का अंदाज भी ना ऐसा जाना पहचाना सा लग रहा है यार। तुम्हारे कौन बजे? ऐसा कुछ नहीं है। हेलो नवाब। हेलो नवाब। कहीं उसने मेरी आवाज तो नहीं पहचान ली? ये भी पड़ा था, कहीं उसने ये देख तो नहीं लिया? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? कहीं इसलिए वो अचानक भाग गया? नहीं 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 नहीं, हाय ऊपर से कुछ पता नहीं लगा है। नहीं नहीं। ब्रो, टी शर्ट और जीन्स अलग कंपार्टमेंट में, जैकेट्स अलग कंपार्टमेंट में। ओके वैसे एक बात बता, तूने टीना को कन्विंस कैसे किया वापस आने के लिए फार्म हाउस में? यार, उसे खुद ही ऑफर किया यार। यार टीना डेस्परेट तो है मुझसे मिलकर पैचअप करने के लिए। मुझे पता है तू बूजो के यहाँ खुश नहीं है, छोड़ना गुस्सा। आई एम सॉरी, चल फार्म हाउस वापस। पहले वो प्रॉमिस कर कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तू जेलस नहीं होगी और तू क्रेजी हरकतें नहीं करेगी। पक्का? प्रॉमिस? खुश? और वैसे भी मैंने थैलावती से माफी मांग ली है। ग्रेट। एक और एक चीज, अब अगर थैलावती मेरा टेस्ट क्लियर करने में हेल्प करती है तो तू इनसिक्योर नहीं होगी, राइट? नहीं होगी, क्योंकि मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। वाह गुरुदेव वाह, चरण कहाँ हैं आपके? हाँ, यहाँ इस संसार में ना पुरुष कभी भी अपनी बीवी और अपनी प्रेमिका को एक साथ खुश नहीं कर पाया है, पर आपने दोनों कर दिए। चलो, आपने तो असंभव को संभव कर दिया। जय हो गुरुदेव, जय हो। अरे सच में मुझे तो लगा हीर को मनाते मनाते तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। पता है ब्रो, हीर ना एकदम थैलावती जैसे बात करती है। आवाज, बोलने का अंदाज सब मैच करता है। ऐसा लग रहा था थैलावती ना मेरे घर में है। ये पिंड की लड़कियां ना ऐसे ही बात करती हैं। और तू जानता है थैलावती और हीर में एक बात कॉमन और है। पूछ क्या? क्या? दोनों ही ना तुझसे नफरत करती। They both hate you। चुप यार, कुछ तो ऑफ है, पता नहीं क्या, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो वियर्ड है। औलत कहाँ चला गया? तुम्हारी आवाज ना वो जानी पहचानी से लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं तुमसे रोज बात करता हूँ। हेलो, मिलना है तुमसे कॉलेज शुरू होने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। क्या बात करनी है तुम्हें? अरे फोन पे नहीं कर सकता, इसलिए तो मिलने बुला रहा हूँ ना। जल्दी आओ।
कार्ड भी नहीं है। अब सुनिए, मेरे वॉलेट में आपने कुछ सामान देखा है क्या? I mean, सफाई करते हुए कहीं गिरा हुआ मिला हो आप? मैम आपके रूम की सफाई हुई कहाँ है अभी तक? और कल से तो कोई गया भी नहीं आपके रूम में। हो सकता है ऋचा भाभी को बताओ। ऋचा भाभी? जी, कल वही गई थी आपके रूम में। इतना कुछ करने के बाद भी आपको चैन नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग हीर। वो डेबिट कार्ड वापस दीजिए। सॉरी हीर, मम्मी जी को कैसे मना कर सकती हूँ मैं? मुझे कॉलेज जाना है, ऑटो के लिए पैसे चाहिए, लेट हो रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कार्ड मेरे पास क्यों होगा? ऋचा भाभी प्लीज, मुझे पता है वो आपके पास ही है, डेबिट कार्ड वापस दीजिए। हीर, मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? डू यू इवन नो मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ? मेरे पापा कितने रिच हैं? जिमी, तुम इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? हीर, अच्छा होगा अगर तुम अपनी लिमिट में रह के बात करो। कल तक तो कह रही थी कि कार्ड की क्या जरूरत है, आज पागल हो जा रहे हो इसी कार्ड के लिए। खुद इररिस्पॉन्सिबल हो और हमें ब्लेम कर रही हो। एनीवेज, अगर तुम अपनी चीजों का ख्याल नहीं रख सकती तो भुगतो। वैसे भी कॉलेज जाकर पढ़ाई करके हम पे तो कोई एहसान नहीं कर रही हो ना। पैसे नहीं है तो मत जाओ, जॉइन फॉर ब्रेकफास्ट। अशोक भैया, आप प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? सॉरी मैडम, आज काम बहुत है। कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन मुझसे कोई मेरा कॉलेज जाना छुड़वा दे, ये मैं होने नहीं दूंगी। एक तो कहीं नवाब को पता ना चल गया, ऊपर से ये मिसिंग प्लॉट के एंटिक्स खत्म नहीं होते। तुम्हारी आवाज ना वो जानी पहचानी से लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं तुमसे रोज बात करता हूँ। अरे 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 हीर, मॉर्निंग वॉक कर रही हो? धूप बड़ी तेज है ना हीर, पसीने आ रहे हैं। थैंक गॉड गाड़ी में तो एसी चल रहा है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। जूस? क्या हुआ ही? थक गई? हार गई? तुम यहाँ क्या कर रही? कॉलेज जा रही हूँ। गाड़ी घुमाओ, घुमाओ जल्दी।
कुछ बात करनी थी ना मुझसे? बात तो करनी थी। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ही हीर हूँ? लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मुझे बात करनी है ना वो नवाब कहाँ है वो? गुड मॉर्निंग मिसेस ब्रार। मुझे इरिटेट मत करो। कहाँ है नवाब? मुझे नहीं पता। What do you mean by नहीं पता? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो यही था, तुमसे बात कर रहा था, बाइक पर था। आप प्लीज अपनी आंखें चेक करा लीजिए, आपको हर जगह नवाब भी दिख रहा है आजकल। Shut up! मैंने देखा वो बाइक पर था, तुमसे बात कर रहा था, इसलिए झूठ मत बोलो। नवाब कहाँ से आएगा? वो कोई रैंडम बाइक राइडर था, रास्ता पूछ रहा था वो मुझसे। Listen, मैं अपने नवाब को लाखों की भीड़ में भी पहचान लूंगी, उसकी एक झलक ही काफी है मेरे लिए, समझी तुम? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो। नवाब था अभी यही तुम्हारे साथ। प्लीज अपना मुंह बंद रखना थैलावती, मुझे निकलना है यहाँ से। हाँ, वो नवाब ही था। थक गई हूँ मैं उसकी बातें छुपाते छुपाते। तो कहाँ है वो? बताओ, कहाँ है मेरा नवाब? मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। क्या मतलब कि नहीं पता कहाँ चला गया? वो तुम्हारे साथ था, यहीं खड़ा था, मैंने देखा। लिसन, मुझे सीधे सीधे बता दो नवाब कहाँ है, वरना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। And I mean it. Tell me. ठीक है, बताती हूँ। सीधा चलते रहिए, बस आगे जाके राइट ले लेना। क्यों मिलता है नवाब तुमसे? कब से मिल रहा है तुमसे? और मुझसे क्यों छुपाया? जब मिल जाएगा आप उससे खुद ही पूछ लेना ना। बस यहाँ रोक लीजिए। कहाँ है नवाब? मुझे क्या पता? What you mean by मुझे क्या पता? मतलब मुझे बस इतना ही पता है कि ये सीपीयू के पीछे वाली गली है और उस गेट से ना मैं अंदर जा सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट मिसेस ब्रार। What? तुमने मुझे ट्रिक किया सिर्फ लिफ्ट लेने के लिए? मेरे इमोशंस के साथ खेला तुमने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। आपने मेरा पर्स छुपाया, मेरा डेबिट कार्ड छुपाया ताकि मैं कॉलेज ना जा सकूं। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है एंड में। बस तो मैं पहुंच गई सीपीयू। थैंक यू फॉर द लिफ्ट मिसेस ब्रार। ओके बाय। अरे हे राज, लेट कैसे? बस क्या बताऊं, मेरी लाइफ के स्यापे पे खत्म ही नहीं होते। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते हैं ना लाइफ के स्यापे पे जितने डिस्कस करो उतने बढ़ जाते हैं। हम डिस्कस नहीं करेंगे, चलो। शिट। मॉम ने पक्का कंफर्म करने के लिए फोन किया होगा मैं वहां था या नहीं। मॉम गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सुबह सुबह फोन कर रहे हो आप? सो रहा था मैं, आपको कॉल नहीं उठा लिया। ऑल गुड? नवाब तो अभी भी उठा है। मैंने कैसे मान लिया कि वो बाइक वाला लड़का नवाब था? दिस ही ट्रिक्ड मी। नवाब बस अब बहुत हो गया है, घर आ जाओ अभी। क्या हो गया मॉम अचानक? मैंने कहा था ना मैं नहीं आऊंगा घर पे। लिसन टू मी केयरफुली नवाब, ना ही तुम हीर को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक शुरू करते और ना ही ये सब कुछ होता। गलती तुम्हारी है। इट इज ऑल योर फॉल्ट एंड आई एम सफरिंग नवाब। बस बहुत हो गया, तुम घर आ जाओ अभी के अभी। Why don't you understand? मैं जब भी उस हीर को देखती हूँ ना
तो मेरा बीपी शूट हो जाता है। एंड यू, तुम भी मुझसे रूडली बिहेव करने लगे हो, as if तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Hey mom, of course not. I care for you, mom. Then show me now that you care. और घर वापस आ जाओ। नवाब, how to? That he's okay, fine. Don't worry. मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगी। अरे यार, अभी जूलियट को प्रॉमिस किया था कि उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, और माँ बिल्कुल उल्टा करने वाली है। मॉम, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा, प्लीज प्लीज। Excuse me? अब क्या तुम्हें सिंपैथी हो रही है उस लड़की के लिए? सिंपैथी मॉम? इट्स मी नवाब, मुझे कहाँ से उस लड़की के लिए सिंपैथी होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि पेंडू लड़की है, उसको थोड़ा एंजॉय करने दो, उसने ये सब देखा नहीं है कभी, सो रिलैक्स यार, कुछ टाइम रहेगी, चले जाएगी। एंड ट्रस्ट मी मॉम, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। बहुत जल्द वो लड़की इस घर से बाहर होगी, डोंट वरी एट ऑल। इनफ नवाब, तुम्हारे प्लान्स के लिए मेरे पास पेशेंस खत्म हो गई है। अब मजाक बनकर रह गई है मेरी लाइफ, यू गेट दैट? इसलिए अब जो भी करना है मैं करूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मॉम, मॉम, बेचारी हीर। अब यहाँ कोई स्यापा ना हो, दिन ठीक चला जाए। चलो मैं क्लास के लिए जाती हूँ। तो लंच पे मिल रहे हैं ना? ये अर्जुन ना कुछ ज्यादा ही बन रहा है, जूलियट से बात करनी पड़ेगी। हाँ, 2 बजे मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद कैंटीन में मिलते हैं। परफेक्ट, सी यू। ओके। अर्जुन बेटा, तो लंच में ना सिर्फ खाली पुलाव खाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। कांग्रेचुलेशंस मम्मी जी, आपने नया बिजनेस स्टार्टअप किया और मुझे बताया नहीं। व्हाट? हाँ, कैब सर्विस ना। आप हीर को ड्रॉप करने उसके कॉलेज गई थी? सीरियसली रिचा, मैं हीर को ड्रॉप करने उसके कॉलेज जाऊंगी? That bloody हीर, she tricked me. खेल खेल गई मेरे साथ। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि आप खेल हीर के साथ खेल रही हैं या मेरे साथ। पहले आप मुझसे उसका वॉलेट, पैसे, डेबिट कार्ड सब चोरी कराती ताकि वो कॉलेज ना जा पाए, पढ़ाई ना कर पाए, बुक्स ना खरीद पाए, और उसके बाद आप उसे खुद गाड़ी में कॉलेज ड्रॉप करके आती हैं। समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे पागल बना रही हैं या उसे? मम्मी जी, आपकी तो सारी चालें ही उल्टी पड़ती जा रही है। पहले नवाब को बचाने के लिए आप हीर को इस घर में लेकर आए, तो नवाब घर छोड़ के भाग गया। फिर आपने हीर को इस घर से निकालने के लिए आपने उसके ताया जी का ट्रांसफर कराया। हीर तो इस घर से नहीं गई, उल्टा वो अपने जाहिल बाप को इस घर में ले आए, जिसकी वजह से नवाब आपसे नाराज हो गया। और फिर इतने प्यार मोहब्बत से ऑफिस की गद्दी जो आप नवाब के लिए सजा के बैठी थी, उस पे जाके हीर बैठ गए। मम्मी जी, ये सब हो क्या रहा है आपके साथ? हीर ने मेरी फैमिली को बहुत हर्ट किया है, बार बार हर्ट किया है वो। इस बार मेरी बारी है, मैं उसकी फैमिली को खून के आंसू रुलाऊंगी। आई विल नॉट स्पेयर। कल ना मुझे एनआरआई लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हीर के थोड़े से कपड़े ले लेते। अशोक, अशोक। जी मैम। अशोक, एक पैकेज अर्जेंटली भिजवाना है हीर के मायके। उनसे कहना हीर ने भेजा है। पैकेज भिजवा रही हूँ, वेट करो। ठीक है मैम, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मम्मी जी, अब ये कौन सा पैकेज है? मम्मी, कैसा लग रहा है सूट? हीर के घर से लेके आई थी, इससे अच्छा नहीं मिला? मम्मी सोनी लग रही है। कोई नहीं, एक मिनट। नीलू कितने रह गई? ओए, और गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब तैयार है ना? नमकीन बिस्कुट है रेडी है, और चाय के लिए ना नए वाले कप निकालना, ठीक है? तो आज की तारीख में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मत बता रही हूँ। माफ करना आंटी जी। व्हाट द नॉनसेंस भैया, आंटी किसको बोले हैं? किस एंगल से आंटी लग रही हूँ? व्हाट द लवली नाम है मेरा, लवली संधू। आपकी तारीफ? हीर मैडम ने पम्मी मैडम के लिए कुछ सामान भेजा था। हैं पम्मी? बेबे, वाह जी वाह, कितने सुंदर कपड़े।
थैंक यू हीर को थैंक यू बोलना है। हाँ। ये जो मैं लेके आई थी उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छे हाँ। हैं। एकदम कोको आउटफिट्स हैं ये। कोको कोको बोला मतलब? हाँ? क्यूट ओरिजिनल प्रीति आउटफिट्स। हाँ, हीर ने भेजे हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द आउटफिट्स ब्रो। पम्मी कल की बात के लिए थैंक यू बोल रही होगी। ये सारा कुछ तो बड़ा महंगा लग रहा है। ये हीर के पास कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इतने अमीर घराने में उसकी शादी हुई है, तू हमेशा बेवकूफी वाली बातें करिया कर। What do you think, मामी जी? आपका पैकेज वर्क करेगा? ये पम्मी और उसकी माँ दोनों इतने लालची हैं कि पैसों के सामने दिमाग चलाना ही भूल जाएंगे, पॉज मोड में चले जाएंगे। This plan has to work. ओ भाई, हीर अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती है, उसमें तुझे को तकलीफ हो रही है? और जा तू जाके चापना, पहुंचने वाले होंगे। जा जा देख जा। मेरे को लग रहा है ये कलर मुझ पे ज्यादा सूट करेगा। मैं ये डालूंगी मम्मी। कोई भी पहन ले, सारे तेरे हैं। अच्छा ठीक है जल्दी चल प्रीति। ध्यान से बेटा, ड्रेसें खराब ना हो। हाँ जी हाँ जी। कॉफी रेडी हो तो मेरे को बताना प्लीज। ओके सर। वैसे आज कोई स्पेशल दिन है? क्यों? नहीं मतलब अचानक तुमने ऐसे लंच के लिए पूछा, कुछ बात करनी है? हाँ। हाँ बताओ फिर। नहीं, वो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही बैठते हैं, एक दूसरे को और जानने का मौका मिलेगा। मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानने के लिए है नहीं, बस मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी पढ़ाई और मेरे लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमा से तो तुम मिल ही चुके हो, मेरे पापा। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू भी बोलना था। तुमने वो सिचुएशन जैसे हैंडल की ना, थैंक यू सो मच। तुम सेस मत लो, ऑडिशन पे ध्यान दो, हम इन्हें बाहर लेके जा रहे हैं। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पापा से नहीं मिला सकता। मैं खुद 10 साल से नहीं मिला उनसे, हमें छोड़कर चले गए हैं। आई एम सो सॉरी। वैसे हमारी लाइफ काफी सेम है ना, मेरे लिए भी मेरी माँ और मेरी बहन ही मेरा सब कुछ है। हम लाइक माइंडेड नहीं है, हम लाइक वुंडेड है। हमारी दोस्ती ऐसे हमारी पसंद की चीजों से नहीं हुई, दर्द से हुई है। तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे लगा ही नहीं था कि हम में कुछ भी कॉमन होगा। इतने खड़ूस लगे थे ना तुम मुझे। और अब ऑर्डर नंबर 72। लगता है हमारी कॉफी आ गई, मैं लेकर आता हूँ। सॉरी सर, सॉरी, मैं आपका दूसरा ऑर्डर लगवा देता हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिए। पराठे अच्छे। अब क्या चाहिए? तुमने मेरी मॉम से क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कुछ नहीं बताऊंगी, तो नहीं बताऊंगी। तुमने सुबह कॉल क्यों किया था? एक्चुअली मुझे कुछ बताना था। जी कहाँ से आ गया? मैं जाती हूँ। अरे नहीं, अगर अर्जुन आ गया तो उनका फिर से झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं,
इस बार मुझे अपना सिर नहीं फुड़वाना है। बताओ क्या बताना था? यही कि तुम्हें मेरा टेस्ट क्लियर करने में ना हेल्प करनी होगी। तुम्हें मैंने बोला ना मैं नहीं हेल्प कर सकती। नहीं 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 नहीं, नहीं। याद करो, तुमने मुझे बोला था कि मैं इमोशनलेस इंसान हूँ, मुझे दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, कोई मेरे वजह से हर्ट होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये बोला था तुमने। याद करो, याद है तुम्हें? हाँ तो ये कि मैडम अब ना मेरे पास प्रूफ है, एक नहीं दो लोग हैं तुम्हारी इस बात से जो डिसएग्री करेंगे। कौन? बताता हूँ ना, रुको। अब अगर थैलावती मेरा टेस्ट क्लियर करने में हेल्प करती है तो तू इनसिक्योर नहीं होगी, राइट? नहीं होगी, पक्का? प्रॉमिस। अभी रुको, पिक्चर बाकी है, वेट। हाय रब्बा, ये रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने दोनों लड़कियों से माफी मांगी और दोनों ने मुझे माफ कर भी दिया। अब तुम ना अपने प्रॉमिस से भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे टेस्ट में हेल्प करनी होगी।